समुदाय ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब अक्सर सुनते हैं, पर आखिर इसका मतलब क्या है? वो कौन से अदृश्य धागे हैं जो हम लोगों को एक साथ जोड़कर रखते हैं? और क्या होता है जब जब वो धागे टूटने लगते हैं? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, उन चीजों को समझेंगे जो एक कम्युनिटी को बनाती हैं और कभी-कभी तोड़ भी देती हैं। तो वो कौन सी चीज है जो हमें एक साथ रखती है? क्या ये सिर्फ कुछ कॉमन वैल्यूज है या बात कुछ और है? हो सकता है ये हमारे साथ में बिताए पल हो या शायद कुछ ऐसा जिसे हम छू भी नहीं सकते। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी कम्युनिटी की जो बुनियाद होती है ना, वो उसकी सोच पर टिकी होती है। एक तरफ है ईमानदारी, जो समझ लीजिए कि भरोसे की पहली ईंट है, और दूसरी तरफ है लालच, जो पूरे की पूरी इमारत को ही गिरा सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो ताकतें हैं जो असल में हमारे रिश्तों को, हमारे समाज को बनाती या बिगाड़ती हैं। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही छोटे लेवल पर इसे समझते हैं। एक पार्टनरशिप से, मतलब दो दोस्तों की कहानी से देखते हैं कि कैसे किसी की अपनी आदतें, अपनी वैल्यूज एक छोटी सी कम्युनिटी को भी बना सकती हैं या फिर तबाह कर सकती हैं। तो कहानी है मोहन और सोहन की, एक सीधी सादी लेकिन कह सकते हैं बहुत गहरी सीख देने वाली कहानी। दोनों ने मिलकर ईमानदारी से एक मिठाई की दुकान शुरू की और वो चल भी पड़ी। लेकिन फिर सोहन के मन में लालच आ गया और बस वहीं से सब बिखरना शुरू हो गया, दोस्ती भी और पार्टनरशिप भी। सोहन ने सिर्फ अपनी मिठाइयों में मिलावट नहीं की, उसने अपने ही दोस्त को धोखा दिया। और नतीजा तो साफ था। सोहन ने अपना सब कुछ गवा दिया और मोहन, वो अपनी ईमानदारी के दम पर आगे बढ़ता रहा। और ये बात इस कहानी का पूरा निचोड़ है ना? कि धोखे से जो कामयाबी मिलती है वो बस कुछ ही दिन की होती है, लेकिन सच्चाई की बुनियाद पर जो सफलता मिलती है वो जिंदगी भर साथ देती है, चाहे वो दोस्ती हो या बिजनेस। अच्छा, ईमानदारी और सच्चाई जैसी बातें तो ठीक हैं, ये तो बुनियाद हो गई। लेकिन कोई भी कम्युनिटी सिर्फ अच्छे ख्यालों से तो नहीं बनती है ना? वो बनती है साझा अनुभवों से, साथ में बिताए पलों से, जैसे एक साथ बैठकर खाने की वो खुशबू, वो स्वाद। तो चलिए अब एक पार्टनरशिप से आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे खाना, मतलब फूड, एक गोंद का काम करता है लोगों को और कल्चर को एक साथ जोड़ने में। उदाहरण के लिए माछेर झोल को ही ले लीजिए। अब ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये बंगाल की पहचान है। एक ऐसा स्वाद है जो परिवारों को, दोस्तों को एक मेज पर ले आता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और इसे बनाने का जो तरीका है वो अपने आप में एक पूरा अनुभव है। सोचकर देखिए, गरम सरसों के तेल में मछली के सिकने की वो आवाज, मसालों की वो महक जो पूरे घर में फैल जाती है, और आखिर में ऊपर से थोड़ा सा घी। इसका हर एक स्टेप एक विरासत का हिस्सा है। ये स्वाद, खुशबू और यादें सब कुछ एक साथ ले आता है। और कमाल की बात है ना कि कैसे सिर्फ एक चीज, जैसे कि सरसों का तेल, एक पूरे कल्चर की पहचान बन सकती है। ये सिर्फ एक कुकिंग ऑयल नहीं है, ये बंगाली पहचान का एक जरूरी हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस के लिए बटर है। तो हमने एक छोटी पार्टनरशिप की बात की, फिर एक साथ बैठकर खाने की बात की, लेकिन अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो क्या पूरे समाज को, एक पूरी सोसाइटी को एक साथ बांधने की भी कोई रेसिपी हो सकती है? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास में। भक्ति आंदोलन को देखिए, उसने भारत में कुछ नए सोशल इंग्रेडिएंट्स डाले और समाज को बदलने का एक बहुत बड़ा काम किया। रामानंद, कबीर, गुरु नानक, गुरु रविदास, इन जैसे संतों ने समाज में जो ऊंच नीच की दीवारें थीं, उन्हें तोड़ने का काम किया। उन्होंने सबको बराबरी का, एक साथ रहने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि जाति पाति कुछ नहीं होती, ऊपर वाले की नज़र में सब एक हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गुरु नानक का लंगर, जहां आज भी हर कोई बिना किसी भेदभाव के एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता है। और ये बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब सदियों पहले भक्ति आंदोलन ने जिस सामाजिक बराबरी की बात की थी, वही सोच आज के मॉडर्न अर्बन डिजाइन को रास्ता दिखा रही है। लक्ष्य दोनों का एक ही है, एक ऐसा समाज बनाना जहां सब मिलजुल कर रह सकें, जहां सबके लिए जगह हो। तो सवाल ये है कि आज के ज़माने में हम अपनी कम्युनिटीज़ के लिए जो जगहें बनाते हैं, हमारे शहर, हमारी गलियां, उन्हें हम सोच समझकर कैसे डिज़ाइन करते हैं? तो चलिए अब और भी बड़े लेवल पर देखते हैं कि आज के अर्बन प्लानर्स किस तरह से कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ग्रेट एशियन स्ट्रीट सिंपोजियम जैसी जगहों पर एक्सपर्ट्स यही डिस्कस करते हैं कि आज के शहर कैसे होने चाहिए। और बात सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों की नहीं है, बात है कि प्लानिंग में आम लोगों की भागीदारी हो, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए और हमारी जो पुरानी धरोहर है उसे बचाया जाए। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर किसी को लगे कि हाँ, ये शहर मेरा है। लेकिन क्या होता है जब ये सारे अच्छे तत्व, ये सारी अच्छी बातें बिखर जाती हैं? जब भरोसे की जगह डर ले लेता है और साथ रहने की भावना की जगह अकेलापन? तो अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जब एक कम्युनिटी में गलत चीजें हावी हो जाती हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। तो हमारे सामने दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है मोहन जैसे लोग जो ईमानदारी और विश्वास पर रिश्ते बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, और दूसरी तरफ है सोहन जैसे लोग जिनका लालच और जलन सब कुछ तबाह कर देता है। और फिर भैरवपुर जैसी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि बुरी ताकतें एक पूरे के पूरे गांव को भी खत्म कर सकती हैं। ये दिखाता है कि एक कम्युनिटी कितनी नाजुक हो सकती है। तो फिर सीख क्या है? सीधी सी बात है, लालच, जलन, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो 2 लोगों की हो या 2000 की, अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। ये कामयाबी का रास्ता नहीं है, ये तो बर्बादी का रास्ता है। और बस इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास जो कम्युनिटीज हैं, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा शहर, उन्हें कौन सी चीजें एक साथ जोड़े हुए हैं? क्या वो ईमानदारी है, साथ में खाया गया खाना है, या बराबरी का एहसास है? और सबसे जरूरी सवाल, इन धागों को और मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है?